अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मुर्दू से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, 10 जुलाई को सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान की एक अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी कर देती है और इसके साथ साथ वो अदालत FIA के DG, डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी देती है। और उसके बाद 20 जुलाई को पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ एहतसाब अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाता है। जब मैं इन लोगों की खबर पढ़ रहा था या खबर देख रहा था तो मेरे जहन में 15 मार्च 2015 का वाक़या याद आ गया, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की एक मॉडल एयान अली $5 लाख से ज्यादा रकम बाहर ले जाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है। और इस मॉडल का वकील लतीफ खोसा, जो कि साबका अटॉर्नी जनरल, साबका गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी का सरकर्दा रहनुमा और साबका वजीर भी है, वो होता है। और फिर आप ये देखें, इस एयान अली की जुलाई 2015 में जमानत हो जाती है सिर्फ पाकिस्तानी $5 लाख के बदले में। और सबसे बड़ी तकलीफ से बात ये एयान अली जब कोर्ट में ये बयान देती है कि इसके साथ और लोग भी पाकिस्तानी जो कि डॉलर्स को बाहर लेकर जा रहे थे वो एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, मगर अदालत उनकी जमानत कर देती है। मेरी जमानत इसलिए नहीं हो रही कि मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है। बड़े तकलीफ से बात है, बड़े दुख की बात है। उन अदारों को या पाकिस्तान की अदालत को एयान अली की इस बयान का नोटिस लेना चाहिए था और इस पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों के बारे में पूछना चाहिए था जिनके बारे में एयान अली बयान दे रही थी। मगर शर्म का काम है, ना तो पाकिस्तान की अदालत ना ही पाकिस्तानी अदारों ने उन आदमियों या उन लोगों का नाम पूछा जो पाकिस्तान से बाहर डॉलर लेकर जाना चाह रहे थे और वो पकड़े गए। और फिर उसके बाद आप ये देखें, यही एयान अली 2017 में पाकिस्तान से बाहर चली जाती है और उस वक्त का चीफ जस्टिस साकम निसार, जो कि फ्रंट बनकर बैठा हुआ था, एक खुद पसंद शख्स जो कि एहसास कमतरी का मारा हुआ था, उसकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच एयान अली को बाहर जाने की इजाजत देता है और 2017 में एयान अली पाकिस्तान से बाहर चली जाती है और उस वक्त से लेकर ये औरत पाकिस्तान से बाहर है। एयान अली का बाहर जाना और इस वक्त बाहर होना, ये पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर बहुत बड़ा तमाचा है, अगर वो लोग इस चीज को समझते हैं तो। मगर जैसा मैं पहले भी कहता हूं, हमारे हुक्मरान या हमारी अदलिया, जिसमें साकब निसार जैसे आदमी हैं, गुलजार जैसे लोग हैं, बंदयाल जैसे लोग हैं, या हमारे हुक्मरान जिस आप भी जानते हैं, इमरान भी है, शहबाज भी है, जरदारी, नवाज शरीफ भी है, इन लोगों का अपनी इज्जत और अपने वकार से दूर दूर तक का ना कोई तलक है और ना ही कोई वास्ता। एयान अली का बाहर जाना हमें यह भी बता रहा है कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस या पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले अदारे उन लोगों के साथ या उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है या जिनके पास कोई ओहदा है। मत भूलें कि मॉडल एयान अली को पकड़ने वाले एक फर्जशनास पाकिस्तानी एजाज को निशाने इबरत बनाते हुए उसको शहीद कर दिया जाता है और उसकी शहादत को एक खुदकशी का ड्रामा बताया जाता है और पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की अदलिया
ना तो उस पर कोई तफ्तीश करते हैं और ना ही उन जालिमों को काफिर किरदार तक पहुंचाते हैं जिन लोगों ने एक फर्जशनास पाकिस्तानी ऑफिसर एजाज महमूद को शहीद कर दिया। फिर मुझे एक वाकया और भी याद आता है, अब इन्हीं पाकिस्तानी अदालतों का, इन्हीं पाकिस्तानी कोर्ट्स का, जब 2020 में इन्हीं अदालतों ने राजा परवेज अशरफ, बाबर अवान और ख्वाजा साद रफीक को भी मुकदमों से बरी कर दिया था। ये वही राजा परवेज अशरफ है जिसका नाम रेडेंटल पावर पड़ा हुआ था, वही बाबर अवान था जिसका नाम जिसमें आ रहा था, यह ख्वाजा साद रफीक का दूसरे मुकदमे नाम थे। इनको भी अदालत ने 10 साल या 15 साल मुकदमा चलने के बाद बरी कर दिया। और मुझे याद है मैंने 2020 में इन्हीं 3 लोगों के खिलाफ, जो अदालत ने इनको हर मुकदमे से बरीत कर दिया था, मुकदमा कायम किया पाकिस्तान में पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में। ये आप स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं मुकदमा और जस्टिस का नाम। उस जस्टिस का नाम था जस्टिस सरदार नईम और मेरा मुकदमा कोर्ट में लगा 7 दिसंबर 20 में, मगर इस जज ने ये मुकदमा खारिज कर दिया इस बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा किया था, राजा परवेज अशरफ, बाबर अवान या ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अदालत ने ऑलरेडी उनको बरी कर दिया है। तो जब हम इनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे तो यहाँ पे पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे इस मुकदमे में ये था अगर ये तीनों मासूम थे, राजा परवेज अशरफ मासूम था, बाबर अवान मासूम था या ख्वाजा साद रफीक मासूम था, इन लोगों के खिलाफ जो 15 साल मुकदमा चला, वहां पे जो अखराजात आए कोर्ट्स के, सिक्योरिटी के, वकीलों के, एहतसाब अदालतों के, तो वो मैंने अपनी जेब से अदा किए, आप लोगों ने अपनी जेब से अदा किए, जो हम लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स काट कर देते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा गलत बना है तो जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमे बनाए उन लोगों की जेब से पैसा वसूल किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाया जाए। और अगर ये लोग वाकई कसूरवार थे, मुजरम थे, तो जो अदारे इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश कर रहे थे या वो अदालतें जिन लोगों ने इनको सजा देनी थी, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर सके या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं की, तो फिर उनको करार वाकई सजा दी जाए। क्योंकि यहाँ पे जो 15 साल मुकदमा चला, वो पैसा, वो खर्चा आप लोगों की जेब से गया और मेरी जेब से गया, जो कि हम पाकिस्तान की खून और पसीने की कमाई से हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाकर वसूल करती है। मगर उस जज ने इस बात को सुनना गवारा ही नहीं किया। यकीन करें, ये शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज की अदालत से बरी होने के बाद मैं ये सोचता हूं, जो अदालत या जो कानून एक मॉडल एयान अली को पाकिस्तान से बाहर US $5 लाख से ज्यादा रकम ले जाते हुए पकड़ने पर भी सजा नहीं दे सकता, वो अदालत या वो कानून या एक एहतसाब अदालत का जज किस तरह पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म, उसके बेटे को जो कि पंजाब का साबका वज़ीर आला और उसका दूसरा बेटा सुलेमान शहबाज को सजा दे सकते हैं, किस तरह उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके पाबंदी सलसल कर सकते हैं। क्या पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले अदारों या पाकिस्तानी अफीसरों या पाकिस्तानी अदालतों में इतना दमखम था कि शहीद एजाज महमूद के कातिलों को पकड़कर सजा दे सकते या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते? अगर उसके कातिलों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो यकीन कीजिए आज मॉडल एयान अली के साथ साथ
शहबाज शरीफ को सजा हो चुकी होती, हमजा शहबाज को भी सजा हो चुकी होती, सुलेमान शहबाज को भी सजा होती, आज राजा परवेज अशरफ, बाबर वानी या ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग सलाखों के पीछे होते। फिर मैं सोचता हूँ पाकिस्तान की वो अदालतें जिसके चीफ जस्टिस इफ्तिखार जैसे आदमी रह चुके हों, साकिब निसार जैसे आदमी रह चुके हों, गुलजार जैसे आदमी रह चुके हों, खोसा जैसे और बंदयाल जैसे चीफ जस्टिस हों, तो फिर उस मुल्क की छोटी अदालतें, हाई कोर्ट या सूबाई अदालतें लोगों को कैसे इंसाफ दे सकती हैं, लोगों को कैसे उनका हक दे सकती हैं। बल्कि ऐसी अदालतें और ऐसा कानून और ऐसे ऑफिसर्स उन लोगों के सहूलतकार होते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास ओहदा भी होता है, जो कि हुक्मरान भी होते हैं, जिनके पास पैसा भी हो या जो बाअसर या बारसूख हो। और दूसरी तरफ ये लोग मेरे और आप जैसे आम और गरीब पाकिस्तानी को सजा देने में सबसे आगे होते हैं, मगर इंसाफ देने में बहुत ही पीछे, बल्कि इंसाफ देते ही नहीं। फिर मैं जब सोचता हूं मैं और आप वही हैं जो नवाज शरीफ के लिए मार खा रहे हैं, जरदारी के लिए मार खा रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, हम उनके लिए लड़ते भी हैं और आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हैं। मगर कभी भी मैंने और आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए। यकीन कीजिए जिस दिन मैंने और आपने अपने हक के लिए खड़ा होना सीख लिया, उस दिन के बाद कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो जेलों के पीछे होगा, या कानून को तोड़ता हुआ, या गलत बयानी करता हुआ। मेरे और आपके हुक्मरान वो लोग हैं जिनको जेलों के पीछे होना चाहिए था, जिनके खानदानों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, मगर उनके बच्चे हम पे हुक्मरानी का सोच रहे हैं और मैं और आप दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या यहाँ पे ये सवाल नहीं बनता कि अगर ये लोग बेगुनाह या मासूम थे तो इनके खिलाफ मुकदमे क्यों कायम किए गए, और अगर ये गुनहगार थे, कसूरवार थे, तो ये अदालत से बरी कैसे हो गए? क्या यहाँ पे ये सवाल नहीं बनता कि मेरी और आपकी खून पसीने की कमाई को ये लोग इस तरह अदालतों में या इनके प्रोटोकॉल्स पे या इनके लिए वकील करने पर क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हम लोग कब तक अपनी आंखें, अपने कान और अपने मुंह बंद रखेंगे? क्या यहाँ पे ये सवाल नहीं बनता कि अगर ये लोग बेगुनाह थे, मासूम थे, तो इनके खिलाफ मुकदमे क्यों कायम किए गए, और अगर ये लोग गुनहगार थे तो इनको छोड़ा क्यों गया? मेरा और आपके खून पसीने की कमाई का पैसा इनके मुकदमों पर क्यों ज़ाया किया गया? अगर लोग ये मासूम थे तो जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए उनसे पकड़कर उनको सजा दी जाए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था या हिस्सेदार था, इन लोगों पर मुकदमा कायम करने पर उन लोगों की जेबों से ये सब खर्चा वसूल करके हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाया जाए। और अगर ये लोग वाकई कसूरवार थे, मुजरम थे, तो फिर उन लोगों के खिलाफ तफ्तीश की जाए, उनको सजा दी जाए। जो लोग यहाँ पे तफ्तीशी अफसर थे, वो ख्वाह DG FIA हो, डिप्टी डायरेक्टर हो या तफ्तीशी अफसर हो, ये पैसा उनकी जेबों से निकाल कर हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाया जाए और इन लोगों को इबरतनाक सजा देकर एक मिसाल बना दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में कोई भी करप्शन ना कर सके। मगर मुझे भी पता है और आपको भी पता है ये नहीं होगा, नहीं हो सकता उस वक्त तक जब मैं और आप उठेंगे नहीं आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए, जब तक हम लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग जालिम के गिरेबानों को पकड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग मजलूमों को साथ नहीं देंगे। और मेरी तरह आम और गरीब पाकिस्तानी मजलूम है,
जब तक हम लोग अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान की अदालतें भी इनको छोड़ती रहेंगी, ये लोग हम पर हुक्मरानी भी करते रहेंगे और मेरे और आपके बच्चे गुलामों की तरह 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्रों में अपनी पूरी जिंदगी ज़ाया कर देंगे और उसके बाद नस्ल दर नस्ल यही सिलसिला चलता रहेगा और इनके बच्चे नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहेंगे। ऐ मेरे अल्लाह मेरे पाकिस्तान और मेरी पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करना और इनको सोचने और समझने की तौफीक को हिम्मत दे, ताकि ये झूठे को झूठा, गलत को गलत और बदकार को बदकार कह सके, वो बेशक इनका या मेरा कोई रिश्तेदार हो या भाई हो या कोई भी हो। आमीन सुम्मा आमीन।